नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। अब देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई रविवार को गुरुग्राम के जीएनएच कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन की। हम इस सम्मेलन की समीक्षा करेंगे। आपको यह बताएंगे कि भाजपा में खास तौर पर अपने सहपाठी राव इंद्रजीत के गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी क्या हासिल करने में कामयाब रही। हुड्डा की हुकार में कितना दम रहा, उदय भान कितने वादे कर पाए। हम कम शब्दों में आपको ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को अगर कहीं से सबसे बुरी हार नसीब हुई तो वह है गुरुग्राम जिले की गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा सीटें। इस परिणाम का संदेश काफी हद तक स्पष्ट था। इन दोनों विधानसभा सीटों के अलावा अन्य स्थानों पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगभग दमदार रहा। गुड़गांव में बादशाहपुर का मतदाता मोदी से प्रभावित नजर आया। इसी कारण परिणाम एक तरफा भाजपा के पक्ष में आया था। लेकिन आज की समीक्षा करें तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा की राज्य सरकारों ने गुरुग्राम जिले में कांग्रेस को अच्छा कहलवा दिया है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मनमानी व गुरुग्राम नगर निगम की कार्यप्रणाली से लोग कहने लग गए हैं कि इनसे तो ठीक कांग्रेस ही थी। भाजपा के राज में तो पैसे भी दो और इन्हें ईमानदार भी कहो। दूसरा संदेश राजनीतिक रहा। राज बब्बर इन रहे और ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव आउट रहे। सूत्रों की माने तो उन्हें किसी ने याद करना भी उचित नहीं समझा। हम यह कह सकते हैं कि इस बार गुड़गांव से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले राज बब्बर गुरुग्राम जिले में पार्टी का बड़ा चेहरा होंगे। मगर कैप्टन के आउट रहने से कांग्रेसी नेताओं की एकता पर डाउट तो पैदा हो ही गया है। राहुल गांधी की क्लास के बाद कैप्टन यादव मुखर होकर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके चहेतों में ओबीसी नेता की उपेक्षा का दर्द है। हालांकि कुमारी शैलजा के समर्थक संख्या में अधिक नहीं है, लेकिन उनका भी अलग रहना कांग्रेस की सेहत के लिए शुभ संकेत नहीं है। तीसरा संदेश यह है कि टीम हुड्डा में खड़े सभी कांग्रेसी नेताओं को हुड्डा ने लड्डू दे दिए हैं। मतलब यह कहकर विधानसभा चुनाव में टिकट का आश्वासन दे दिया है कि सर्वे में जिसका नाम अव्वल आएगा वही टिकट पाएगा। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, राव धर्मपाल के बेटे वीरेंद्र यादव व युवा चेहरे वर्धन यादव जैसे कुछ लोगों को बोलने का भी अवसर दिया गया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुकोणीय मुकाबला सामने होने पर और एकजुटता बनने पर कांग्रेस गुरुग्राम जिले की 4 में से 2 सीटों पर पानी पिला सकती है। इसकी वजह है विकास कार्यों में देरी। अब तक भाजपा सरकार में गुरुग्राम जिले में एक मेट्रो का पिल्लर बनकर भी तैयार नहीं हुआ है। हालांकि लगभग 5,000 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है और पीएम मोदी चुनाव पहले शिलान्यास कर चुके हैं। हुड्डा ने कह दिया है कि चुनाव जीते तो हम गुरुग्राम से मानेसर तक मेट्रो देंगे। मेट्रो के अलावा आरआरटीएस का प्रोजेक्ट भी अभी तक ठंडे बस्ते में है। भाजपा पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि दिल्ली मेट्रो को गुरुग्राम, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ तक लाने का ऐतिहासिक काम कांग्रेस ने ही किया था। उसके बाद बीजेपी के 10 साल में मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। जिस गुरुग्राम को कांग्रेस ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित कर रही थी, उसे बीजेपी ने कूड़े के ढेर, ट्रैफिक और सीवरेज जाम की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जापान के निवेश का 70% गुरुग्राम और मानेसर में लगता था, लेकिन आज पहले से स्थापित उद्योग भी यहां से पलायन कर रहे हैं और कंपनियां मजदूर व कर्मचारियों की छटनी कर रही है। हेम्पिंग हरियाणा जैसी इवेंटबाजी करके बीजेपी ने एक बार दावा किया था कि 5.5 लाख करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन कुल 5,000 करोड़ का निवेश भी नहीं आ पाया। हम आपको यह भी बता दें कि हुड्डा और उदय भान ने गुरुग्राम में भी अपने पुराने वादे दोहराए हैं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए करने व गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने जैसे वादे किए गए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम से 4 विधायक जिता दिए तो वह कांग्रेस की सरकार बना देंगे, लेकिन हुड्डा कुछ ज्यादा ही जोश भर गए। गुरुग्राम शहरी क्षेत्र है, यहाँ किसान आंदोलन का असर भी नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को सुशासन का वादा करके भाजपा को कटघरे में खड़ा करना होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।